स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 1 जो है मैथ्स का नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। उसके सिर्फ 6 क्वेश्चन ही हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी के 6 अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन जो हमारे जो स्कूल में 4 दिन के लिए हुई है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वर रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ टिकट्स के जो नंबर्स थे, जो जितने भी टिकट सोल्ड हुए हैं फर्स्ट डे पे, सेकंड पे, थर्ड डे और फाइनल डे पे, तो यहाँ उनके नंबर्स दिए हुए हैं कि वो किस तरह से दिए गए हैं। ये नंबर्स हैं 1 2 3 4। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों दिन कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं, हमें इसका ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन, इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे पे ये वाला 1094। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे पे 1812। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050, ये यहाँ पर है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे तो 2751, ये हमारा है। ओके, ये चारों नंबर्स की इक्वेशन इस तरह से बनती है। अब हम आगे देखते हैं इसका फोर्थ नंबर, वो नंबर ऑफ फाइनल क्या बनेगा। द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, कि 4 days में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स को प्लस कर देंगे। ओके, जो जितने भी ये चारों नंबर्स हैं हमारे, इन्हें हम प्लस कर देंगे। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, इनको एक साथ लिख कर ही प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 7704। ओके, इतने टिकट सोल्ड हुए हैं 4 दिन के अंदर। ओके, ये हमारा फर्स्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर प्लस करना है। जिन क्वेश्चन के अंदर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, ऑल वर्ड्स जो यूज़ होता है उसके बेस पर। ओके, जैसे हमें ये चीज़ें निकालनी होती है कि इतने 2 दिन के अंदर कितना काम हुआ, एक दिन में इतना हुआ, दूसरे दिन इतना हुआ, तो टोटल बताइए कि दोनों दिन कितना हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम प्लस करना होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर चारों नंबर्स को लेकर आपने प्लस करना है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन। उसने जो है इतने रन स्कोर किए हैं इन टेस्ट मैच के अंदर। ओके, ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। उसको ये विश थी कि वो अपना 10,000 रन कंप्लीट करे। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, तो उसे और कितने रन की ज़रूरत है। आप कोई बता सकता है एनी गैसेस कि इसके अंदर क्या करना है, हमने प्लस करना है, माइनस है, डिवाइड है या मल्टीप्लिकेशन है। कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। हाउ मैनी वाले वर्ड्स जो होते हैं, हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, कि उसे और कितने ज़्यादा रन की ज़रूरत है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, माइनस। ओके, इसमें हमें क्या सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मतलब इसको 1 डे पे इतना करा, इतने रन बनाए, सेकंड डे पे इतने बनाए, तो बताओ दोनों दिन कितने बनाए, तो उसमें तो हम प्लस कर लेते। लेकिन इसमें क्या कहा उन्होंने कि उसे 10,000 रन पूरे कवर करने हैं। इसके पास अभी 6,000 रन है, तो बताइए कितने रन इसे और बनाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, माइनस। तो इसके अंदर हम करेंगे माइनस। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शेखर ने कितने रन स्कोर करे, 6980। ठीक है, इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, ही वांट टू कंप्लीट, वो क्या कंप्लीट करना चाहता है, यहाँ से लेते हैं लाइन। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। ओके, उसके बाद थर्ड लाइन क्या बनेगी, हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, ही नीड मोर रन टू स्कोर मोर 10,000 माइनस 6980। 10,000 बड़ा है इसलिए हमने उसे आगे रखा है, तो 6980 को उसमें से माइनस किया है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3020। ओके, माइनस करने पर यह हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का, कि उसके पास उसका 10,000 कंप्लीट करने हैं। इसको आप इस तरह से एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि उसके पास 10 टॉफ़ी हैं, किसी बच्चे के पास, शेखर के पास 10 टॉफ़ी, उसके पास 6 टॉफ़ी हैं, उसे अपनी टॉफ़ी 10 करनी है, तो उसको और कितनी टॉफ़ियाँ उसके अंदर डालनी पड़ेंगी तो जो उसका 10 बन जाए, 10 टॉफ़ियाँ उसके पास बन जाएँ। तो इस तरह से इसे समझेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ और होनी चाहिए, 6 के अंदर कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे जब उसकी टॉफ़ी 10 बनेगी। तो ये इस तरह से ही यही क्वेश्चन है कि उसके पास 6980 नंबर इतने इसने रन बनाए हैं और 10,000 वो बनाना चाहता है। तो कितने, इसमें से इसको माइनस करा तो हमें पता चल गया कि उसको अभी 43020 नंबर रन और बनाने पड़ेंगे, तब वो उसकी 10,000 रन विश कंप्लीट होगी, कंप्लीट बनाने की, कि उसको इतने 10,000 रन कंप्लीट करने हैं टेस्ट मैच के अंदर। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट। एक इलेक्शन के अंदर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट है, उसने इतने उसको इतने वोट्स मिले। ओके, एंड हिज राइवल, और उस नियरेस्ट राइवल को मिले हैं इतने वोट। ओके, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से, कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा वोटों से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है इस इलेक्शन को। तो अब हमें देखना है इसके अंदर क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले हम इन नंबर्स पे नज़र डालते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में दिया हुआ है सक्सेसफुल कैंडिडेट के 5,77,500 वोट्स हैं, और जो नियरेस्ट राइवल है उसके कितने हैं, 3,48,700 वोट्स। तो 5 लाख वाला ज़्यादा है और 3 लाख वाला कम है। तो ठीक है, अब हम इसका मार्जिन चेक करना है कि उसके पास इतने हैं और इसके पास इतने इतने वोट्स हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वो जो जीता है वो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा वोटों से जीता है अपने राइवल के। जिसका सॉल्यूशन है नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट नंबर ऑफ स्कोर। यहाँ से ये लाइन ली, इसको यहाँ लिखा हमने 5,77,500 को, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, उसके राइवल ने कितने वोट सिक्योर्ड करे, 3,48,700, ये उसके राइवल के हैं। अब हमें इसकी थर्ड इक्वेशन बनानी है, मार्जिन बाय विच ही वोन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से उसने इलेक्शन जीता। ओके, इसको कैसे पता चलेगा, 5 लाख वाले में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको 2,28,800 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं जो जीता है। कैसे पता चला कि हमने इसको इसमें से माइनस किया। ओके, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें माइनस करना था। हमारा अगला है, यहाँ इसकी इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, कीर्ति ने अपने बुक स्टोर पर इतनी बुक्स फर्स्ट वीक ऑफ जून में इतनी बुक्स उसने सोल्ड की। एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और जो सेकेंड वीक में थी उसकी 4,07,68 थी। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स की हमें टुगेदर मतलब दोनों वीक्स की इकट्ठी करके सेल बतानी है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से वाले वीक में सेल ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। अब हम 1 बाय 1 सबके आंसर आपको बताते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक में उसने कितने 2,85,891 की बुक सोल्ड की। ठीक है, क्लियर है। अगला वाला हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड वीक के अंदर जून के उसने कितनी करी 4,07,68। ठीक है,
अब हम इन दोनों को, उसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। हमने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ों के बारे में इकट्ठा पूछते हैं कि पहले में इतनी करी दूसरे में इतनी, तो इन्हें जोड़ के बताइए कि दोनों को मिला के कितनी करी, उसमें क्या करते हैं प्लस। तो अब हम यहाँ वही करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक्स टुगेदर। तो हम इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे तो उसकी कितनी आ गई, 6,86,659। इन दोनों को प्लस करने पर हमारा ये आंसर आया। ओके, ये इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई और कौन से वीक में कम हुई, ये हमें बताना है, और कितनी ज़्यादा हुई अगर हुई है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि कौन से वाले में ज़्यादा हुई है कौन से में कम। ऊपर वाले में 2 लाख के करीब हुई है और सेकंड वाले में 4 लाख के, तो हमारी 4 लाख वाली ज़्यादा है, मतलब सेकंड वीक की ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे द सेल ऑफ बुक इज़ द हाईएस्ट इन द सेकंड वीक, कि हमारी सेकंड वीक के अंदर सेल ज़्यादा हुई है। और कितनी ज़्यादा हुई है ये कैसे पता चलेगा हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन द सेल इन बोथ वीक, कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों सेल के बीच में। तो हम जो 4 लाख जो हमारी सेकंड वीक की है उसमें से क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वीक वाली सेल है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों को कितनी सेल हुई थी, मतलब कौन से वीक में ज़्यादा हुई थी। वो तो सेकंड वीक में ज़्यादा हुई है, वो तो क्लियर हो गया, लेकिन कितनी ज़्यादा हुई थी, 1,14,877 की ज़्यादा हुई थी हमारी फर्स्ट वीक में। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये यहाँ पर प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक और प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून सेकंड वीक, तो हम सेकंड वीक वाली में से इस वाली को इस वाली में से माइनस कर देंगे। ओके, सेकंड वीक वाली सेल को फर्स्ट वाले में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा कि कितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ 4 लाख की सेल हुई है बुक्स की और यहाँ 2 लाख की हुई है, तो डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाले वीक में 4 लाख की हुई है, फर्स्ट वाले वीक में 2 लाख की हुई थी, तो हमारा सेकंड वीक ज़्यादा ग्रेटर है। तो ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द सेल वाज ग्रेटर ऑफ सेकंड वीक। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर है। उसने पूछा बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई है, तो ये कैसे पता चलेगा, हम सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 1,14,877 की इतनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई थी सेकंड वीक में और फर्स्ट वाली में इतनी कम हुई थी। तो सेल इन सेकंड वीक वाज ग्रेटर बाय 114877 दैन इन द फर्स्ट वीक। ओके, इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्लस भी हुआ है और माइनस भी हुआ है, दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए थे। तो लेकिन ये आपको समझ गए होंगे अगर कि जो हम जिस क्वेश्चन के अंदर हमसे 2 चीज़ों के बारे में इकट्ठा करके पूछते हैं उसमें प्लस करते हैं, तो जिस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि इन दोनों में सेल हुई है कितनी ज़्यादा हुई है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर माइनस किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर। यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 62743। उन्होंने कहा है कि इस वाले नंबर्स को जोड़कर हमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इन्हीं नंबर्स को जोड़ के सबसे छोटा 5 नंबर का छोटा नंबर बनाना है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार, ओनली वंस, मतलब उसे एक बार ही हमने यूज़ करना है। तो हम पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी इक्वेशन। डिजिट्स गिवन आर, हमें कितने डिजिट्स दिए गए हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, 62743। अब हमें इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले हम इसका सबसे बड़ा नंबर आगे रखेंगे, 7 हमने आगे रखा। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर बड़ा कौन सा है, 6, तो हमने 6 को उसके बराबर में रखा। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है हमारा सबसे बड़ा, 4, तो हमने 4 को रखा। उसके बाद हमारा 3 और उसके बाद 2, तो हमने जैसे जैसे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से यहाँ पर है। 7 बड़ा था, 7 लिया, फिर 6 बड़ा था, 6 लिया, फिर 4, 3 और लास्ट में 2 बचा। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गए। अब हमें इसी नंबर्स को रिपीट करके छोटा बनाना है, तो छोटे में क्या करेंगे, हम इसी को उल्टा कर देंगे, मतलब डिसेंडिंग में कर देंगे इसी नंबर्स को। यहाँ लास्ट में 2 था तो हम यहाँ शुरू में 2 ले आएंगे, फिर 3 था तो इसके बाद 3, उसके उससे पहले 4
4 था तो यहाँ शुरू में 4 आ गया, 6 था और 7 लास्ट में चला गया। मतलब इसी नंबर्स को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे उल्टा करके लिख दिया। पहले 7 6 4 3 2 था। अब छोटा नंबर कैसे बना, लीस्ट वाला 2 3 4 6 7, ठीक है। ये हमारे दो नंबर्स बन चुके हैं। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे जब हम। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स 7 6 4 3 2, इस वाले में से ये बड़ा नंबर है आगे रखा, ये वाला छोटा है तो इसमें से इसको माइनस किया, तो हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 2 9 6 5 का। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5 2 9 6 5, ठीक है। इसको माइनस करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। ओके, क्लियर। इसमें कोई नंबर्स भी दिया हुआ नहीं था, बिना नंबर्स का कैसे हमने इसको यूज़ किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा था उन्होंने 5 डिजिट्स का, तो हमने बड़ा नंबर बनाया। फिर छोटा बनाने के लिए कहा तो छोटा बनाया। फिर उन्होंने कहा इनके बीच में डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कैसे बताया, इन दोनों के अंदर से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, चलिए अब हम इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन जो है उसकी एवरेज है मैन्युफैक्चर करने की इतने स्क्रू, जो स्क्रूज होते हैं ना, जो नट बोल्ट जो लगाते हैं हम, तो एक दिन में इतने बनाती हैं। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो उसने जनवरी के महीने में कितने बनाए होंगे। यहाँ पे कोई दूसरा नंबर दिया हुआ नहीं है, जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ये तो ईयर है 2006, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका सेकंड नंबर का है क्या, कौन सा है, कि कैसे पता चलेगा कि किसके साथ हमें इसे प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, या जो भी कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे। सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन उठाते हैं, कितने हैं, आ मशीन कितनी एवरेज दे रही है, वो कितने स्क्रू बना रही है इन अ डे, 2825, ठीक है, क्लियर। सीन्स जनवरी मंथ हैज़, अब उसने कहा था कि मंथ ऑफ जनवरी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जनवरी में मंथ में कितने डेज होते हैं, 31, क्लियर। द नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी 31 मल्टीप्लाई 2825, तो हम 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हमने उस मंथ को ही थोड़ा सा खोल के लिखा है कि उसमें जनवरी का जिक्र हो रहा था। हो सकता है किसी और महीने का जिक्र होता, फेब होता, मार्च होता, तो जिस मंथ का भी जिक्र यहाँ पर होगा तो उस मंथ के अंदर जितने डेज होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 31 डेज होते हैं जनवरी के अंदर, तो हमने इसको 31 से कर दिया, ठीक है। या हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, एनी गेसेस, कोई बता सकता है। देखिए, जब हमें जिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ की, जैसे एक दिन के बारे में बताया गया होता है कि एक दिन के अंदर इतना काम किया, तो बताइए 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे। मतलब ज़्यादा दिन का, जब एक दिन के बारे में दिया हुआ होता है और ज़्यादा दिन के बारे में पूछा जाता है, जैसे एक दिन में हमने इतने इतने इतना मतलब इतना काम किया, तो हम 10 डेज में कितना काम करेंगे। तो ये वाली बात, ये जिसमें हमें एक दिन का दिया होता है और ज़्यादा दिन का पूछते हैं वो क्वेश्चन, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह डिवीज़न वाले क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा दिन का दिया होता है कि 7 डेज में इतना काम किया, तो 1 डे में कितना किया होगा, तो उसमें 1 डे में जब पूछते हैं तो उसके अंदर डिवाइड किया जाता है। ओके, क्लियर। या इस क्वेश्चन के अंदर आ डे, एक दिन का दिया हुआ था कि एक दिन के अंदर वो मशीन इतने स्क्रू बना रही है, तो मंथ ऑफ जनवरी में, मतलब पूरे जनवरी के मंथ, जो जनवरी का मंथ है 31 डेज का, उसमें उसने कितने बनाए, मतलब एक का दिया हुआ था 31 का, मतलब 31 तो ज़्यादा ही है, 31 डेज में कितने बनाए होंगे, तो 31 का निकालने के लिए इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई किया गया है। तो 31 को हमें 2825 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आया, मशीन प्रोड्यूस 8775 स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। इस तरह से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ओके, क्लियर। ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए।
इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन्हीं 6 क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इससे आगे वाले अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस 1.2 अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो